Good morning all of you. Class 10th. We are going to start up with a new topic of today which हमने अभी तक जो जहाँ तक किया है उसके आगे से we are going to study like this. Okay, the new topic which we are going to study today is, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं जो नए टॉपिक को, वो क्या है? सॉइल कंजर्वेशन एंड सॉइल इरोजन. दैट सॉइल जो है वो इरोड होता है, कैसे होता है, और हम उस सॉइल को किस तरीके से बचा सकते हैं उसके इरोजन से, उसके खराब होने से. तो सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. फाइन. अब सॉइल और लैंड, हमने लैंड पढ़ा कि लैंड डिग्रेड कैसे होती है, पहले हमने पढ़ा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है. परंतु आज हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन कैसे होता है. अभी तक हमने बहुत सारे तरीके के सॉइल के बारे में पढ़ा. क्या क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा रेड सॉइल क्या होता है, एलुवियल सॉइल क्या होता है, ब्लैक सॉइल क्या होता है, फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है, रेड एंड येलो सॉइल क्या होता है. सारे सॉइल्स के बारे में हमने अब तक पढ़ा. बट नाउ टुडे इन दिस लेक्चर हम ये पढ़ेंगे वो जो सॉइल है, जो टॉप लेयर है जिसमें लाइफ सस्टेन करती है, वो कैसे इरोड हो रहा है ड्यू टू सम ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से. प्लस हम ये पढ़ेंगे कि उसको हम सेव कैसे कर सकते हैं सॉइल को इरोजन से. और अब ये बात ध्यान रखिएगा, लैंड इरोजन, लैंड एंड सॉइल में एक डिफरेंस है. सॉइल टॉप लेयर ऑफ द अर्थ जहाँ पर लाइफ सस्टेन करती है, जहाँ हम एग्रीकल्चर करते हैं, जहाँ पर हम लोग बहुत सारे हमारे काम करते हैं जिसमें लाइफ सस्टेन करती है. और लैंडफॉर्म्स क्या होता है? पहाड़ आ गए, वैलीज आ गई, आइलैंड्स आ गए, जितने भी लैंड विच वी आर अवेलेबल फॉर अस, दैट इज कॉल्ड लैंडफॉर्म. दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू. आज हम ये जो अलग अलग तरीके के जो सॉइल्स हमने पढ़े, जो टॉप लेयर जहाँ हम लोग हमारा लाइफ सस्टेन करते हैं, उसको इरोजन कैसे होता है उसका. सॉइल इरोजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है. तो सॉइल इरोजन क्या होता है? द डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर. डेन्यूडेशन यहाँ मीन्स डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल, मतलब यहाँ पर मतलब क्या होता है? देखिए, यहाँ इसका मतलब होता है जो टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होती है, वो जो टॉप लेयर जो सॉइल होती है वो वेदर्ड हो जाती है, यानी कि खराब हो जाती है, या फिर डिसइंटीग्रेट हो जाती है. खराब होना, उसमें जो उसकी जो क्वालिटी है उसको डिग्रेड होना. किसकी वजह से? बहुत सारे कारण होते हैं. जैसे विंड आ गई, तेज हवाएं चली, इधर का सॉइल उठाया उधर ले गई, या जैसे रिवर्स अपने साथ बहुत सारा सॉइल बहा कर ले जाती है, ओशंस में भी डाल देती है. पहले या तो डेल्टाज में इकट्ठा हो जाता है या नीचे अंदर चला जाता है ओशंस में. ठीक है. और रेनफॉल, भारी बारिश हुई, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, और पानी के साथ रेन की इधर से इधर का सॉइल उधर जा रहा है. ठीक है. या हाई टेम्परेचर, ये बहुत सारे ऐसे नेचुरल कारण हैं जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है. नेचुरल डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल के नेचुरल रीजंस. परंतु ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी होती हैं. जब हम वेस्ट डाल देते हैं, केमिकल्स डालते हैं सॉइल में फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए, बहुत सारी केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स सॉइल की, तो उससे क्या होता है कि जो सॉइल की जो क्वालिटी जो है उसको खराब हो जाती है. ठीक है. तो नेचुरल कारण ये होते हैं कि भाई विंड और इन सब की वजह से होता है. ठीक है. तो डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल एंड सब्सिक्वेंट washing down of the top layer of the soil is called soil erosion. जब जो top layer जो है पूरी तरह से wash out हो जाती है उसको हम लोग soil erosion कहते हैं. I hope it has been very clear to you. अब बहुत सारे ऐसे causes होते हैं किसके? denudation के या soil erosion के. What are the causes of soil erosion? तो आज हम लोग पढ़ेंगे causes क्या होते हैं, क्या कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से causes of soil erosion, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसकी वजह
है। देखिए सबसे पहला आता है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मतलब हम लोग जब बहुत ज़्यादा चराते हैं, जरूरत नहीं, बहुत सारे जानवर को ले गए, घास नहीं है फिर भी वो खाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से टॉप लेयर जो है वो खराब होती जा रही है, ओवरग्रेजिंग। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन। दूसरा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। हम लोग शायद आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि आजकल तो कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए, दैट मीन्स बहुत सारा कंस्ट्रक्शंस हो गए हैं। तो ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, कई रोड बना रहे हैं, टॉप फ्लोर पे तो डामर बिछ गया, रेलवेज डाल रहे हैं, ठीक है, या कोई बहुत सारा कंस्ट्रक्शन ऐसा एक्टिविटी, डैम्स बना रहे हैं, फ्लाईओवर्स बना रहे हैं, ये बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से टॉप लेयर जो है सॉइल की वो खराब होती है या इरोड होती है, तो वो भी है। दूसरा माइनिंग। माइनिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव माइनिंग कर रहे हैं, खोद के अर्थ को ख़राब कर देते हैं, अंदर से सारा उसका जो अंदर का जो मसाला जो भी उसकी न्यूट्रिएंट्स है वो हम लोग माइन करके निकाल लेते हैं। ओवर माइनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न जिससे कि हमारा सॉइल खराब होता है, इरोड होता है, ठीक है। एंड डिफेक्टिव फार्मिंग। डिफेक्टिव फार्मिंग मतलब ऐसी फार्मिंग जहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स या फैक्ट्री से निकल रहे हैं वो केमिकल्स, ये सारे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सॉइल में डिस्पोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो सॉइल है वो क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है या खराब हो रहा है। तो ये क्या है, मैनली फैक्टर्स हैं, मैन की वजह से हैं ये सारा इरोजन्स, ठीक है, जो मैन कर रहा है। कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, क्या है, कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी हैं, अभी अपन ने डिस्कस किया, वो कौन कौन से हैं, विंड, रिवर्स, ठीक है, और रेन्स, ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं, ग्लेशियर्स, पहाड़ों को करते हैं ना, इनका जो मूवमेंट अपन ने पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर्स भी ऊपर की जो टॉप लेयर है वहाँ की वो खराब कर रहा है। वाटर, हेवी रेनफॉल, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हाई या लो कुछ भी हो, दोनों ही सॉइल को इरोड करते हैं। So these are some natural factors by which the soil erosion is there. Now अब कुछ और भी बहुत सारे कारण हैं, ये जो मैनली रीजंस हमने पढ़े या हमने अभी पढ़े कि ये जो नेचुरल फैक्टर्स क्या हैं, एक है गलीज, थर्ड इज गुलीज। देखिए ये गुलीज क्या होती है, जो क्लेई सॉइल होता है, क्लेई सॉइल जिसमें वाटर कंटेंट की, वाटर को होल्ड करने की बहुत सारी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर जैसे रेन आ रहा है या रेन्स हो रही, बहुत हैवी रेनफॉल हो रही है, तो जहाँ से पानी का कटाव हुआ, तो फॉर एग्जांपल ये खेत है, ये क्लेई सॉइल का खेत है, तो यहाँ से पानी हमने छोड़ा था, ये कटाव यहाँ पर हो रहा है, तो कभी बीच बीच में खेतों के बीच में बड़ी बड़ी गलीज बना देंगी, वाटर फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तो अलग तरह सॉइल रहेगा यहाँ, जिसकी वजह से जो खेत है ना वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और ये जितना भी इसकी जो गलीज है, ये जो साइड का जो एरिया है, यहाँ से क्या करेंगी, सॉइल इरोड करके भी बाहर ले जाएंगी, यहाँ पर ले आएंगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन और कॉजेज फॉर सॉइल इरोजन, गलीज, ठीक है। अब गुलीज जिसे हम बोलते हैं, गुलीज, ठीक है, ये क्लेई सॉइल्स में बनती है, जहाँ पर जैसे ब्लैक सॉइल वगैरह होता है ना, जिसमें हैवी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है, और ये भी बहुत ज़्यादा सॉइल को, टॉप लेयर को मशअप करने के अंदर के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। अब इन्हीं गुलीज का एक बड़ा फॉर्म है रेवाइंस। यहाँ तो छोटी छोटी खेतों के अंदर और वो गलीज बनती है, पर रेवाइंस एक बड़ी नदी के कोर्स चेंज करने की वजह से ये रेवाइंस बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल चंबल एरिया है, चंबल एरिया में रेवाइंस है बड़े बड़ी, और वो बिल्कुल अनफिट लैंड है खेती के लिए,
पहले जो चंबल नदी का कोर्स वहाँ पर हुआ करता था कभी, अब अपने मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले, अब वो क्या हुआ, अब चंबल नदी ने अपना जो कोर्स चेंज कर लिया और वहाँ की जो लैंड फॉर्म है, वहाँ का जो एरिया है, बड़े बड़े रेवाइंस बना दिए वहाँ पे, बड़ी बड़ी जो ऐसी बैड लैंड बना दी विच इज़ अनफिट टू, और वो छुपने की डाकू, अब कहते हैं ना चंबल में डाकू बहुत होते हैं, तो वो रेवाइंस के पीछे झुक जाते हैं, वहाँ पे खेती नहीं होती है, बहुत बड़ी बड़ी जो इस तरीके की गुलीज टाइप बड़ी, ये तो छोटे लेवल में है, वो बड़ी बड़ी गुलीज बन जाती है, ठीक है, रिवाइंस बन जाती है रिवर्स की वजह से, ड्यू टू द चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर, दोज रिवाइंस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर these रिवाइंस आर द अनफिट लैंड, not fit for farming. So this is also one of the soil erosion which is there into our country. एक शीट इरोजन भी होता है, शीट इरोजन, फिफ्थ इज शीट इरोजन। शीट इरोजन मतलब वॉशिंग आउट ऑफ द टॉप लेयर्स, टॉप लेयर को जब हम लोग वॉश आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है, वॉश आउट हो जाती है ड्यू टू द these factors, that is called sheet erosion. This is also one of the major reason for soil erosion into the country. So today in this video हमने बहुत सारे causes पढ़े कि किस कारण से soil erosion होता है, ठीक है। In the next video we will be studying about the conservation method, कि हम इन सारी चीज़ों से हमारी सॉइल को किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है। हाउ कैन वी स्टडी, कैसे हम लोग इसको सॉइल इरोजन से अपनी जो चीज़ों को बचा सकते हैं, टॉप सॉइल को हम मतलब बचा सकते हैं। तो दैट कंजर्वेशन मेथड वी आर गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट वीडियो। सी दिस वीडियो, प्लीज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, and then we will be starting up with the next video tomorrow. Thank you.